My name is मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं? इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं कहता हूँ आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो जो डेरिवेटिव आया आंसर उसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आएगा। तो उसके कुछ फार्मूलाज हैं, इसको हम आज देखते हैं कि क्या फार्मूले हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे तैयार करते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएंगे, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चलिए आप हम इसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है, पावर वन। वो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों, ठीक है। वो क्या कहते हैं, f ऑफ x की पावर n f डैश बाय। क्या मतलब है इसका कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है और उस फंक्शन की पावर n है और अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगी, उसकी इंटीग्रेशन होगी f ऑफ x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। फिर से देखें, अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में a का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया बच्चों। फिर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में a का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक हो गया बच्चों। मैं इसके एक आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं x की पावर 5 dx है। ठीक हो गया। तो x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1। तो मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में a का इजाफा। तो पावर कितनी है, 5, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस c। ठीक हो गया बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 6 ओवर 6 प्लस c। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इधर 15 ले लेता हूं, x का डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ 1। ठीक है, तो पावर को क्या कहता है, पावर में a का इजाफा, ठीक है बच्चों, बटा उसी से डिवाइड प्लस c। तो ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा बच्चों 16, 16 और ओवर 16 16। क्लियर हो गया। तो ये है इंटीग्रेशन का पावर। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और ले लें, ये फार्मूला बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लेना। हाँ जी, मैं कहता हूं cos x ओवर sin x, सॉरी मैं कहता हूं बच्चों, हाँ जी, sin x की पावर 5 cos x dx। ठीक हो गया। अब आपको पता है sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, आगे दिया हुआ है। इसके इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में a का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस c। सिंपल। ठीक हो गया। अंदर वाले फंक्शन का अगर बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में a का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस c। एक और एग्जांपल देखें ताकि ये फार्मूला आपको अप्लाई करना अच्छे तरीके से आ जाए कि कब अप्लाई करना कब है वो भी आपको पता लग जाए। हाँ जी, मैं कहता हूँ 2x प्लस 3 की पावर 5 dx है। ठीक है बच्चों, इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। क्लियर हो गया। तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताओ मुझे, 2x का 2, 3 का 0, अकेला कांस्टेंट है। तो इसका अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2। तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए ये फार्मूला लगाने के लिए, तो 2 की कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा देखें,
मैं क्या करता हूँ, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5 dx है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आगे, ताकि मैं ये फार्मूला लगा सकूं। तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ। बताओ कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। 2 को जैसे बाहर ले आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा मेरा। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हम यहाँ पर पावर लगा सकते हैं। क्या अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2, बाहर दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों? पावर में a का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस c। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी, 2x प्लस 3 की पावर 6 ओवर 12 प्लस c। ये मेरा बच्चों आंसर आ गया। तो इसका क्या पता चला कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आगे दिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हो तो हम बना सकते हैं। ये उसी नंबर से है, जो नंबर हमें अंदर चाहिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो, उसी नंबर से डिवाइड भी कर दो, इजीली हो जाएगा। फिर आप पावर रूल लगा दो। पावर रूल लगाने के लिए आपको शर्त ये है कि अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ आते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो क्या कहते हैं कि f ऑफ x, जी बच्चों क्या कहते हैं कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया हो, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया हो और उसकी इंटीग्रेशन लेनी हो, तो वो क्या होगा? वो होगा लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ठीक है बच्चों? अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 ओवर x dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ठीक हो गया? मैं एक और एग्जांपल है तो मैं कहता हूँ cos x ओवर sin x dx। नीचे वाला फंक्शन है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos x। तो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, एक दो एग्जांपल और देख लें। हाँ जी, 2x प्लस 3 ठीक हो गया। नीचे वाला फंक्शन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। ऊपर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी? लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ठीक है, ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो अगर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया गया हो तो जब उसकी इंटीग्रेशन लेनी हो तो क्या लिखेंगे? लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ठीक हो गया बच्चों? चलिए, अगर मैं ये कहूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी? ठीक है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है x। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी y, y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z होगी z। कैसे बच्चों? 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आती है? पावर रूल से। कैसे? मैं कहता हूँ 1 dx है, इसकी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं 1 तो लिख सकता हूँ x की पावर 0 dx।
क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, बाहर दिया हुआ है पावर में क्या कहता है, अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हो तो पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस सी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आ जाएगा x की पावर 1 ओवर 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा लो तो आपकी मर्जी। ठीक हो गया। तो याद रखना कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है x, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन इधर कोई भी कांस्टेंट हो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मतलब मैं कहता हूँ 5x 5 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी। ठीक है। तो क्या करें, कांस्टेंट को बाहर ले आए 1 dx और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी x, तो क्या आ जाएगा 5x। 0 नहीं होगा, 5 की इंटीग्रेशन 0 नहीं होगी, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो 5x आ जाएगा, अगर y है तो 5y आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला। हाँ जी, e की u की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, e की u की इंटीग्रेशन होती है e की u du ओवर dx प्लस c। ठीक है, e की u की इंटीग्रेशन क्या होगी e की u ओवर में du ओवर dx लाजमी आएगा प्लस c। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है इसका, e की u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों e की u, आगे क्या होता था du ओवर dx। अब बात पॉइंट को समझिएगा, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो du और dx मल्टीप्लाई होता है, और जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो du और dx डिवाइड होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अगर देखिए मैं इधर से ही अगर मैं ये प्रूव कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेता हूं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा e की u, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा e की u dx, और ये जो है ना du ओवर dx, इसको इसके नीचे ले आए तो ये क्या आ जाएगा du ओवर dx। क्लियर हो गया। तो यहां से पता चल गया कि e की u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा e की u du ओवर dx। डेरिवेटिव में du और dx मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं, मैं u की फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता चले कि u का डेरिवेटिव नीचे लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं e की पावर 2x है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इस केस में u आपका 2x है, तो e की u की इंटीग्रेशन क्या होगी e की u ओवर du ओवर dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा e की u du ओवर dx 2x का 2 आ जाएगा प्लस c। ठीक है बच्चों, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं ये पॉइंट कि du और dx को नीचे इंटीग्रेशन के नीचे डिवाइड करना होता है, इसलिए मैं आपको फार्मूला u की फॉर्म में लेके आ रहा हूं। ठीक हो गया। तो e की u की इंटीग्रेशन क्या होती है e की u du ओवर dx। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूं, फार्मूला चेंज कर दूं, यहाँ पे ये मैं कहता हूँ e की पावर साइन x है, तो e की u आपका साइन है, तो e की u की इंटीग्रेशन क्या होगी e की u फिर du ओवर dx यानी कि साइन x। तो ये आ जाएगा e की u e की पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों cos x प्लस c। क्लियर हो गया बच्चों। ये फार्मूला याद कर लो अच्छे तरीके से, बहुत दफा पेपर क्वेश्चन में आता है कि ये जहाँ पर ये इस तरह की पावर इंटीग्रेशन लेनी है तो उसके लिए प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखें।
हाँ जी, नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन माइंड मिल जाए, उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो उसका एक फार्मूला होता है, वो याद कर लो कि 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। इंटीग्रेशन डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। क्लियर हो गया। ये फार्मूला याद करना है। मतलब मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन आपको चाहिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर की, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसके ऊपर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ dx ओवर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन गई। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a। इस केस में ये आपका 2 है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, यानी x ओवर a भी 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, बहुत दफा पेपर में ये जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन आपकी बच्चों क्या हो जाएगी बताओ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस केस में ये आपका 1 है, तो आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c, यानी कि tan इनवर्स x प्लस c। ठीक हो गया। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लें। अच्छा जी, अब एक और फार्मूला, हाँ जी, अगर इस तरह का आ जाए इंटीग्रेशन dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गया dx ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, ये वाले फॉर्म बना लो। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस c। ठीक है। तो बच्चों ये जो कुछ बेसिक फार्मूलाज थे इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है। और क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बहुत आसान है, ये सारा डेरिवेटिव से रिलेटेड है। अगर डेरिवेटिव आपको आते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आपका डेरिवेटिव होगा उतनी आसानी से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या फार्मूला है, उसके लिए आपको डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जैसे जैसे मैंने बताया, अगर इस तरीके से आप याद कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है कि इंटीग्रेशन की क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सी क्यों आता है इंटीग्रेशन में, हम सी लगा रहे थे, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी क्यों लगाते हैं। तो मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, ये एक फंक्शन है, मैंने लिया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है। अब इंटीग्रेशन होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर आप अगर उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए।
अच्छा जो मैं इसको लेता हूँ, मान लीजिए इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 2। अब मैं इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, हाँ जी 2 बाहर आ जाएगा 1 dx। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 2x, क्या आया 2x। तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 2x। लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव लें, फिर जो आंसर है उसकी आप इंटीग्रेशन है तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा। ओरिजिनल फंक्शन क्या था कि 2x + 5, तो इसलिए हम यहाँ पर c लगाते हैं, ठीक है। इस केस में c आपका क्या होगा 5 होगा। बस समझ रहे हैं ना कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जब हम उनका डेरिवेटिव लेते हैं तो कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसलिए जब उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आता, इसलिए हम कांस्टेंट c लगाते हैं। कि हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी फंक्शन थे, ठीक है, जिनका डेरिवेटिव हमने लिया तो वो 0 हो गए, तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। तो जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया वो तो हम नहीं ले सकते ना, इंटीग्रेशन जब लेंगे हमें क्या पता कि वो कांस्टेंट क्या था, ठीक है ना। तो इसलिए हम c लगाते हैं कि हो सकता है कि कुछ डेरिवेटिव लेते हुए कुछ फंक्शन 0 हो गए, तो इसलिए हम कांस्टेंट c लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से स्टूडेंट्स इससे बहुत कुछ सीख सकें, ठीक है। मेरा लेक्चर बनाने का मकसद भी यही था कि मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो जहाँ पर मैथ की ट्यूशन अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।